आज हम नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं और हमारा नया चैप्टर है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन मीन्स जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं विलेन। विलेन में हम पहले हम देखेंगे इसके बारे में परिचय देखेंगे कि क्या होता है सॉल्यूशन, डेली लाइफ में इसका क्या यूज़ है। उसके बाद हम देखेंगे कि मिश्रण किसको हम बोलते हैं। मिश्रण के दो टाइप जैसे रहते हैं यहाँ पे, समांगी विषमांगी मिश्रण। उसके बाद विलेन, विलेय और विलायक। तो पहले हम देखते हैं कि इसके इंट्रोडक्शन के बारे में, परिचय इसका हम लेते हैं इंट्रोडक्शन। अगर हम देखें जो डेली लाइफ में हम ज़्यादातर चीज़ें यूज़ करते हैं, डेली लाइफ में यूज़ होने वाली ज़्यादातर मीन्स आइटम्स हैं, जैसे हम एग्जांपल लेंगे जैसे हवा हो गया, पानी हो गया, ये सब क्या हैं, ये विलेन हैं। मीन्स हम ज़्यादातर चीज़ें जो जीवन में यूज़ कर रहे हैं, डेली लाइफ में यूज़ कर रहे हैं, वो सब क्या होते हैं, विलेन होते हैं। चाहे हम ज़्यादातर जो धातुएं यूज़ करते हैं, जैसे हम आयरन भी यूज़ करते हैं, आयरन भी जो हम यूज़ करते हैं वो प्योर नहीं होता है। या स्टील जो यूज़ कर रहे हैं, स्टील में भी एक मेटल प्रेजेंट नहीं है। या तांबा भी जो हम यूज़ कर रहे हैं, मतलब जितने भी ज़्यादातर हम पदार्थ यूज़ करते हैं यहाँ हमें नेचर में मिलते हैं, वो शुद्ध फॉर्म में नहीं होते हैं। वो क्या रहते हैं, विलेन के फॉर्म में रहते हैं, सॉल्यूशन के फॉर्म में रहते हैं। ऐसा नहीं है कि सॉल्यूशन का मतलब है तो वो केवल लिक्विड होगा, वो केवल द्रव होगा। सॉल्यूशन जो है गैसीय अवस्था में भी हो सकता है और द्रव्य अवस्था में भी हो सकता है और ठोस अवस्था में भी हो सकता है। मतलब सॉल्यूशन ठोस भी होते हैं और द्रव्य भी होते हैं और गैस भी होते हैं। तो मीन्स डेली लाइफ में ज़्यादातर चीज़ें जो भी हमारे सामने आती हैं वो सब क्या हैं, विलेन हैं। आगे हम विलेन को समझने से पहले, सॉल्यूशन को समझने से पहले हमें क्या करना होगा, पहले हम मिश्रण को समझेंगे। मीन्स हम मिक्सचर के बारे में देखेंगे कि मिश्रण क्या होता है, मिक्सचर क्या होता है। जब हम मीन्स डिफरेंट कंपोनेंट्स को मिलाते हैं, मीन्स घटकों को मिलाते हैं, या घटक बोल सकते हैं या अवयवों को बोल सकते हैं, मतलब जो हम अलग अलग पदार्थों को अगर मिक्स कर रहे हैं। जैसे क्या, सपोज हमने एक कंटेनर में लिया, ये कंटेनर है हमारे पास, इसमें हमने ले लिया वाटर। दूसरा कंटेनर हमने ले लिया, इसमें हमने ले लिया अल्कोहल, ले लिया कोई भी, जैसे C2H5OH विच इज़ अल्कोहल, जिसको नॉर्मली जो है ड्रिंकिंग के लिए यूज़ किया जाता है। और भी बहुत सारे इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस इसके रहते हैं। मीन्स कंपनियों में इसको यूज़ किया जाता है बहुत सारे, जैसे सैनिटाइज़र, आजकल जो सैनिटाइज़र हम यूज़ कर रहे हैं कोरोना वायरस से फाइट करने के लिए, उसमें भी अल्कोहल ही रहता है। वैसे ये अल्कोहल भी यूज़ कर सकते हैं और आइसोप्रोपाइल अल्कोहल भी यूज़ करते हैं। तो हाँ, हम बात कर रहे थे मिश्रण की। मिश्रण मतलब जब हम दो या दो से ज़्यादा, मतलब दो तो होना ही चाहिए, दो से ज़्यादा भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 5 हो सकता है, 10 हो सकता है, कितने भी, दो से ज़्यादा जितने भी पदार्थ हो सकते हैं, उसको आपस में अगर मिलाएंगे तो जो वो मिलाने के बाद जो हमें प्राप्त होगा उसी को हम बोलते हैं मिक्सचर। सिंपल भी है, ऐसा कोई बहुत ज़्यादा मिक्सचर बहुत बड़ी टर्म नहीं है, हम सब इससे नोन है, हमारे लिए बहुत कॉमन चीज़ है। लेकिन आगे जो हम आते हैं इसके टाइप, ये 2 टाइप का होता है। मतलब मिश्रण हम क्या बोल सकते हैं, मिश्रण क्या होगा जब 2 या 2 से अधिक पदार्थों को हम आपस में मिलाएंगे। लेकिन पदार्थ वो क्या होने चाहिए, रासायनिक रूप से अक्रियशील होना चाहिए, आपस में वो केमिकल रिएक्शन ना करें। तो 2 या 2 से अधिक पदार्थों को जब हम आपस में मिलाएंगे, अक्रियशील पदार्थों को आपस में मिलाते हैं, तो उससे हमें क्या मिलता है, मिश्रण मिलता है। मिश्रण 2 तरह के होते हैं। पहला हो गया समांगी, जिसको हम बोलते हैं होमोजेनियस। समांगी मिश्रण मतलब होमोजेनियस मिक्सचर। एंड द सेकंड वन इज विषमांगी मिश्रण, मीन्स इसको हम बोलेंगे हेट्रोजीनियस मिक्सचर। भाई अब अगर हम देखें होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस क्या होता है, जैसे हमने एक एग्जांपल लिया, वाटर और अल्कोहल, इन दोनों को हमने मिलाया। जब हम इन दोनों को मिलाएंगे, भाई ये हमारे पास आ गया मिश्रण, मिक्सचर हमारे पास आ गया। इस मिश्रण में क्या प्रेजेंट है, वाटर प्लस अल्कोहल प्रेजेंट है। कौन सा अल्कोहल है, दिस इज इथाइल अल्कोहल। जब हम इनको मिलाते हैं तो
इस पूरा जो ये सोल्यूशन हमें मिला, मिश्रण जो हमें मिला, ये इसके सारे जो भी जितना भी यहाँ से हम लें या यहाँ से लें, इस सारे के गुण क्या होंगे? समान होंगे। सब जगह इसके गुण समान होंगे। गुण समान क्यों होंगे? क्योंकि सब जगह इसका जो संगठन होगा, कंपोजिशन होगा, वो सब जगह इसका संगठन समान रहेगा। समान संगठन की वजह से इसके गुण क्या है? समान। मतलब गुण और संगठन इसके दोनों क्या हैं? समान हैं। जो होमोजीनियस सॉल्यूशंस होंगे उसमें कहीं भी किसी भी पार्ट से हम लेते हैं, मतलब जैसे हमारे पास इस रूम में, जैसे जिस रूम में मैं खड़ा हूँ क्लासरूम में, इसमें क्या है? एयर है। हमने एज्यूम कर लिया कि एयर जो है वो होमोजीनियस यहाँ पे मिक्सचर है। मतलब यहाँ पे अगर एयर मैं लेता हूँ या उस कोने पे जाके एयर लेता हूँ, तो सब जगह जो एयर में जो मेंस पदार्थ उपस्थित हैं उनका अमाउंट जो होगा वो सेम होगा। एयर में जैसे क्या, हवा में क्या उपस्थित होता है? ऑक्सीजन रहती है, नाइट्रोजन रहती है, और भी मेंस नोबल गैसेस, एक्रिया गैसेस होती हैं, CO2 होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड होती है, CO होती है। तो अगर सभी जगह पे उसका कंपोजिशन, उसका संगठन सेम है तो उसको हम बोलेंगे होमोजीनियस, और उसके गुण भी सेम होंगे तो वो उसको हम बोलते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। जैसे कि हमने एग्जांपल लिया, एग्जांपल क्या हो गया इसका? पानी प्लस अल्कोहल का जो मिक्सचर होगा वो क्या होगा? होमोजीनियस मिक्सचर होगा। अब दूसरा लेते हैं हेट्रोजीनियस। वो जस्ट उसका उल्टा हो जाएगा। हेट्रोजीनियस मतलब जिसका संगठन और गुण जो होंगे अलग अलग स्थान पे अलग अलग होंगे। इसको हम कैसे देखते हैं? इसका सबसे जो अच्छा एग्जाम्पल है वो है, अच्छा मतलब जो आसानी से हम समझ सकते हैं, भाई हमने कोई भी अपरेटस है उसमें जल फिर से ले लिया। जल ऐसा नहीं है कि जल मेरा फेवरेट है इसीलिए मैं उसको ले रहा हूँ। जो केमिस्ट्री में, रसायन विज्ञान में सबसे ज़्यादा जो प्रयोग होने वाला में सॉल्वेंट है वो जल ही रहता है। मतलब जिसमें हम रिएक्शन कराते हैं उसको हम बोलते हैं सॉल्वेंट। जैसे खाना पकाते हैं, पानी में खाना पकता है तो खाने के लिए पानी क्या हो गया? सॉल्वेंट हो गया। इसी तरह से रिएक्शन के लिए ज़्यादातर रिएक्शंस में जो सॉल्वेंट हम यूज़ करते हैं वो भी पानी, वाटर होता है। और भी सॉल्वेंट हम यूज़ कर सकते हैं। तो पानी में अगर हम मिलाते हैं मिट्टी, सपोज हमने ये मिट्टी ले ली, कहीं से हमने क्या ले लिया? सैंड ले लिया, मिट्टी ले ली। अब इस मिट्टी को हमने इसमें घोला और घोलते रहे हम उसको। घोलने पे क्या होगा? जब हम उसको घोलेंगे फिर भी उसमें घोलते टाइम पे जो संगठन होगा, कंसंट्रेशन होगा उसका, वो ज़्यादातर जगह पे समान होगी घोलते समय। लेकिन जैसे ही इसको घोलना हम बंद करेंगे, जैसे ही हमने वाटर और सैंड के मिक्सचर को घोलना बंद किया, तो जो नीचे वाली परत होगी उस पे क्या होगी? मिट्टी इकट्ठी हो जाएगी, यहाँ पे सैंड इकट्ठी हो जाएगी। तो यहाँ और ऊपर का जो हिस्सा होगा उसमें सैंड का जो मात्रा है वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। मतलब ये जो हिस्सा हो गया, यहाँ पे जल ज़्यादा है, पानी ज़्यादा है और मिट्टी कम है। इस हिस्से में मिट्टी ज़्यादा है और जल कम है। मतलब अलग अलग जगह पे जो संगठन है वो अलग हैं। संगठन अलग होगा तो गुण भी अलग अलग होंगे। तो विषमांगी जो मिश्रण होते हैं, मीन्स हेट्रोजेनियस मिक्सचर जो होते हैं, उनके गुण और संगठन अलग अलग जगह पे अलग अलग होते हैं, भिन्न भिन्न स्थान पे भिन्न भिन्न होते हैं। मीन्स ये डिफरेंट प्लेस पे जो है डिफरेंट कंपोजिशन और प्रॉपर्टीज शो करेंगे। जैसे हमने लिया मिक्सचर ऑफ वाटर प्लस सैंड। सैंड अपने आप में भी जो है वो एक विषमांगी मिश्रण है, क्योंकि जो मिट्टी होती है, मिट्टी अगर आप देखो तो एक खेत में जाके मिट्टी अलग होगी, दूसरे खेत की मिट्टी अलग होगी। मीन्स उसकी जो मीन्स मिट्टी की जो कंपोजिशन होती है, या मिट्टी में अगर हम देखें अलग, मीन्स अगर हम मुट्ठी भर के मिट्टी उठाएं तो हो सकता है कि एक पार्ट का कलर अलग हो, दूसरे पार्ट का कलर अलग हो जाए। तो मिट्टी भी जो है अपने आप में विषमांगी मिश्रण है। तो सैंड इज आल्सो ए हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो ये हो गया हेट्रोजीनियस मिक्सचर। इसके बाद हम आते हैं अगले टॉपिक पे। हमारा जो अगला टॉपिक है वो होता है विलेन। विलेन क्या होता है?
दो या दो से अधिक अवयवों का, दो या दो से अधिक मीन्स अगर हम लेते हैं पदार्थ लेते हैं, दो या दो से अधिक पदार्थों का या घटकों का जो मिश्रण होगा, कैसा मिश्रण? समांगी मिश्रण। दो या दो से अधिक पदार्थों का या घटकों का समांगी मिश्रण जो होगा उसी को हम क्या बोलेंगे? सॉल्यूशन बोलेंगे। जिसको हम जैसे इंग्लिश में इसको हम डिफाइन कर सकते हैं, द होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट्स इज नोन एज सॉल्यूशन। मतलब दो या दो से ज्यादा अवयवों का समांगी मिश्रण जो होगा उसको हम क्या बोलेंगे? विलयन बोलेंगे, सॉल्यूशन बोलेंगे। मतलब मिश्रण किस तरह का होना चाहिए? समांगी होना चाहिए, तभी वो क्या होगा? सॉल्यूशन होगा। अगर विषमांगी मिश्रण होगा तो उसको हम सॉल्यूशन नहीं बोलेंगे। अब अगर हम देखें तो मिश्रण जो है मीन्स सॉल्यूशन और विलयन जो है उसको हम अलग अलग तरह टाइप में डिफाइन कर देते हैं, जैसे द्विअंगी, त्रिअंगी एंड चतुर्थक। द्विअंगी मतलब बाइनरी सॉल्यूशन। जैसे द्वि हमें नाम से पता चल रहा है, द्वि मतलब इसमें कितने अवयव होंगे? दो अवयव होंगे, दो घटक उपस्थित होंगे। त्रिअंगी मतलब इसमें जैसे हमने पहले ऊपर एग्जांपल लिया था, वाटर प्लस अल्कोहल, तो इसमें दो कंपोनेंट हो गए, एक हो गया अल्कोहल और एक हो गया वाटर। पानी और अल्कोहल दोनों हो गए, तो दो कंपोनेंट अगर है तो ये हो गया द्विअंगी। त्रिअंगी मतलब तीन कंपोनेंट अगर हमें यहाँ पे हैं, जैसे मतलब कोई भी A प्लस बी प्लस सी, मतलब A सपोज हो गया, फिर से हम पानी ले लेते हैं, दूसरा हम ले लेते हैं ये CH3OH मिथेनॉल, और ये हो गया C2H5OH, ये हो गया इथेनॉल। तो तीन का मिक्सचर हमने लिया तो ये हो गया टर्नरी। क्वाटनरी मतलब इसमें अगर चार अवयव उपस्थित हैं तो उसको हम बोलेंगे चतुर्थक या फिर क्वाटनरी। मीन्स जैसे हमने ले लिया बेंजीन, स्ट्रक्चर में बना देता हूं, ये क्या है? बेंजीन है। ये क्या हो गया? टोलिन हो गया, प्लस ये क्या हो गया? ऑर्थोजाइलिन हो गया, दो CH3 हैं, और ये क्या, सॉरी ये हो गया पैराजाइलिन, और ये क्या हो जाएगा? ऑर्थोजाइलिन, CH3 CH3। तो ये चारों को अगर मिलाएंगे तो कितने अवयव यहाँ पे उपस्थित होगा, कितने घटक उपस्थित होगा? चार, तो ये हो गया चतुर्थक। तो मीन्स इस तरह से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, परिभाषित कर सकते हैं। इसी तरह से 5, 6, 7, 8 अलग अलग। वैसे जो हम पढ़ने वाले हैं वो हम केवल पढ़ेंगे बाइनरी सॉल्यूशन, द्विअंगी सॉल्यूशंस। दो पदार्थों को अगर हम मिलाते हैं, दो अवयवों को मिलाते हैं, तो उससे कुल मिला के हमें 9 प्रकार के सॉल्यूशन प्राप्त होंगे, विलयन प्राप्त होंगे। कौन कौन से, किस तरह के होंगे? जो 9 अलग अलग तरह के हमें सॉल्यूशन विलयन प्राप्त होंगे, उसमें 3, 3 और 3 मतलब 3, 3, 3 अलग ग्रुप बनेंगे। 3 विलयन जो 3 प्रकार के होंगे वो होंगे गैसीय विलयन, मतलब जिसमें जो विलयन जो सॉल्यूशन होगा वो गैसीय अवस्था में होगा, और दूसरा हो गया द्रव विलयन, और ये हो गया 3 हो गए ठोस विलयन। हम जो पढ़ने वाले हैं वो हैं द्रव्य विलयन मीन्स लिक्विड सॉल्यूशंस। हम केवल लिक्विड सॉल्यूशंस को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। हमारे सिलेबस में केवल क्या है? लिक्विड सॉल्यूशंस हैं। बाकी गैस मीन्स गैसेस सॉल्यूशंस और सॉलिड सॉल्यूशंस हमारे सिलेबस में नहीं है। मतलब हम केवल क्या पढ़ने वाले हैं? ये 3 पढ़ने वाले हैं। ये ऊपर वाले 3 अगर देखें वो कैसे बनता है भाई? गैस में सॉलिड मिलाया तो एक बनेगा, गैस में लिक्विड मिलाया तो बनेगा, और गैस में, और अगर हमने गैस मिलाई तो उससे एक बनेगा। दूसरा, द्रव में गैस मिलाई, द्रव मिलाया, द्रव में ठोस मिलाया। तीसरा, ठोस में ठोस मिलाया, ठोस में गैस मिलाई, ठोस में द्रव मिलाया। वैसे आपको लग रहा होगा कि कुछ चीज़ें रिपीट हो रही हैं,
वो रिपीट नहीं हो रही है, वो अलग अलग होता है। बेसिकली जो फाइनल अवस्था है, किस फाइनल स्टेट जो है, किस अवस्था में वो फाइनली हमें प्राप्त हो रहा है, उससे भी डिसाइड होता है कि हमारा ठोस जो है, मतलब यहाँ पे तीनों जो ठोस मिक्सचर होंगे, सॉल्यूशंस होंगे, वो ठोस अवस्था में मिलेंगे, यहाँ पे द्रव अवस्था में मिलेंगे और यहाँ गैसीय अवस्था में मिलेंगे। तो इसको मैं मिटा देता हूँ। आप चाहें इसको रोक के जो है वीडियो को पॉज करके आप इसको कॉपी कर सकते हैं। अगर हम एग्जाम्पल लें, किस तरह का एग्जाम्पल हो सकता है, जैसे मैं सभी के एग्जाम्पल आपको बता देता हूँ। चलो पहले ये जो इसको हम इन केसेस को हम बाद में देखेंगे, पहले हम ये टर्म्स देखते हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म है पूरे, ये जो हमने दो शब्द लिखे हैं, विलेय, सोल्यूट और विलायक, पूरे चैप्टर में यूज़ होने वाले हैं। हम पूरे चैप्टर में, मैं बार बार आपको नहीं बताऊंगा कि विलेय सोल्यूट क्या होता है और विलायक क्या होता है। जब हमने देखा कि बाइनरी सोल्यूशन अगर हमने बनाया, अब हम a प्लस बी लेते हैं, a मतलब दो कंपोनेंट हैं यहाँ पे a प्लस बी, तो अब इसमें से दो में से एक क्या होगा, एक होगा विलेय और एक होगा